जंगल के रास्ता तो है ही, रामनगर जाते हुए उसमें पहुँचे तो हम थोड़े से रुके थे। वैसे उसी टाइम हम पे शेर हमको ले गया। शेर सा वो ही हाथापाई हुई। पहले पंजे से दबा रखा था मेरे, फिर सिर पे अटैक करे थे। फिर तो बस यही था, आ रहा है क्या पा रहे हैं। फिर मेरे जब यहाँ दांत मारा था लास्ट में, जब मैंने यहाँ जीप पकड़ी। 17 साल का अंकित शेर से लड़ता है और उसके हलक से अपनी जिंदगी निकालकर ले आता है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। इस वीडियो में आज हम आपको उत्तराखंड के रामनगर इलाके के मालधन चौड़ गांव में रहने वाले अंकित की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसने शेर से लड़कर अपनी जिंदगी बचाई। दो नवंबर 2023 की दोपहर अंकित के लिए वो 4 मिनट जिंदगी बदल देने वाले थे। उन 4 मिनटों में उसकी जिंदगी मौत के दरवाजे से लौट आई। उन 4 मिनटों में उसने अपनी जिंदगी की अभी तक की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी और दुनिया के सबसे खूंखार जानवर शेर से 4 मिनट चली इस लड़ाई में वो जीत गया। शेर के हलक से अपनी जिंदगी को वो बचा ले गया। सुनिए किस तरीके से अंकित बताता है कि उस दिन क्या हुआ। कुछ नहीं, मैं मेरे दोस्त रामनगर जा रहे थे। रामनगर में कुछ कॉलेज में भी काम था और थोड़ा गेहूं का टाइम था, तो बीच के लिए भी जा रहे थे। तो बीच में जैसे उसमें पहुँचे, जंगल के रास्ता तो है ही, रामनगर जाते हुए उसमें पहुँचे तो हम थोड़े से रुके थे। वैसे उसी टाइम हम पे शेर हमको ले गया। शेर सा वो ही हाथापाई हुई। वो दोस्त बुलाने गया उनको, जंगलात वालों को, क्या आप आएँ, वो न बचाएं मेरे दोस्त को, शेर खा जाए। तो उन्होंने कह दी अब तो तुम मत जाओ, अब तो खा ही लिया है। फिर पापा को फ़ोन कर दिया उसने, क्या आ जाओ। तो इनसे भी यही बात कही, जो अब तो वो खा लिया है। मेरे पहले पंजे से दबा रखा था मेरे, फिर सिर पे अटैक करे थे, जो भी करे थे। फिर तो बस यही था, आ रहा है क्या पा रहे हैं। मैंने जब पीछे से मेरे जब यहाँ वार करा, सिर पे वार करा, जब मैंने देखा, फिर मेरे जब यहाँ दांत मारा था लास्ट में, जब मैंने यहाँ जीप पकड़ी, जब छोड़ी जी। फिर क्या कितनी देर तक हुआ आपने? 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए बस। हाँ, जीप को पकड़े, उसमें क्या मतलब क्या आया दिमाग में? क्या ये बस यहाँ पकड़ने की चाह रहा था वो मेरे। फिर दिमाग में ऐसे ही हुआ, मन क्या आ रहा है क्या पा रहा है। फिर मैंने यहाँ ही पकड़ी थी, मेरा ये अंदर चला गया, इतना अंदर। अच्छा, पीछे से पकड़ी? हाँ, पीछे से पकड़ी थी, तो ये मेरा इतना ये कट गया था हाथ। और फिर जीप पकड़ी तो उसने छुड़ाने की कोशिश? हाँ, फिर उसने छुड़ाने ही करा, वो हिलाया उलाया, मैं इधर उधर होता रहा। फिर जब मैंने उसको छोड़ा तो वो एक छलांग मार के अपना चले गए। उसके पिता को आज भी उस घटना का एक एक पल याद है कि वो कैसे दौड़कर अपने बेटे को बचाने के लिए जंगल की ओर भागे। वो बताते हैं कि अंकित लगातार मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी जो उस समय वही नजदीक की चौकी में थे, अपने कमरों से बाहर तक नहीं निकले। चौकी थोड़ी सी दूरी पे 50-60 कदम की दूरी पर नीचे है, मोड़ पे है। मोड़ पड़ते हैं 3, उसी मोड़ पे थे। तो उनको पता था कि ये शेर ले गया इसको? हाँ, पता। दिन की बात है। हाँ, पता था, सभी को पता था वहाँ पे जितने को धुंध मचा रहा। वो लड़ रहे हैं? हाँ, धुंध मचा रहा वो, मुझे बचाओ, मुझसे शेर लिपट रहा, बचाओ, मुझसे शेर लिपट रहा। तो ये सुनाई दे रहा था उनको? हाँ, रोड पर सुनाई दिया। 2 आवाज़ें आई, 2 आवाज़ें आने के बाद में कोई अंदर नहीं गया, फिर बंद हो गई आवाज़। फिर उनने सोचा कि अब कोई नहीं आएगा, उनने मुँह में हाथ डाल दिया, वो जीप पकड़ ली। जीप दोनों हाथों से जीप पकड़ी, 2-3 आवाज़ नहीं, गाड़ी नहीं गई। हम मोटरसाइकिल पे ले गए, उसका ब्लड भी ऐसे निकल गया जैसे पिचकारी चलती है खून की। ये वाली नस में से जैसे कट गई थी वो, तो ऐसे कर जा, तो बड़ी तेज चल रही पिचकारी। अंकित को जिंदा देख राहत की सांस तो उसके पिता ने जरूर ली, लेकिन अब अंकित को जल्द इलाज की जरूरत थी। अब ऐसे में अंकित के पिता के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और लंबा संघर्ष शुरू होता है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल कैसे वो भटकते रहे अंकित की जान बचाने के लिए। उसका पीछे का हिस्सा ये गायब था, शेर का जो खा रखा था। तो उसके बाद में मैं बोला बचा कैसे, बोला मैंने उसके मुंह में
हाथ बाढ़ दिया, ये हाथ चब रखा है ये वाला, ये अंगूठा आज भी काम नहीं कर रहा है, ये ऐसे ही लगा हुआ है। ऑपरेशन होगा। उसके बाद में हम लेकर चले तो हम अपनी बाइक से ले गए, वहीं कार खड़ी थी, कोई नहीं ले गया हमें कारों से भी। फिर उसके बाद में रामनगर पहुँचे, रामनगर दिखाया, उसे रामनगर दिखाने के बाद में उन्होंने रेफ़र कर दिया हल्द्वानी के लिए, बोले इसे ले जाओ, ये यहाँ पर नहीं होगा ठीक। हल्द्वानी पहुँचे, हल्द्वानी वालों ने एम्स में को लिख दिया, एम्स में ले जाओ। भर्ती करने के बाद में वो देखते रहे, कभी दवाई दे रहे, कभी नहीं दे रहे, कभी दवाई बोतल लगा देवे, कभी नहीं लगाना। 4 बजे करीब हमने फ़ोन कर, हम कह रहे भाई हमारे बेटे का इलाज क्यों नहीं हो रहा? बोले वो ऐसा है कि बेड नहीं है यहाँ पर खाली, तो मन का बेड खाली नहीं है, तो मन का इसका इलाज नहीं होगा। तो हम बोले भाई तुम हमें लिख के दे दो कि ये ठीक नहीं होगा। बोले इसमें ठीक ही क्या होगा, ये तो संक्रमण फैल गया इसमें, तो मन का फिर इसे ले जाओ, मन का तुम लिख के दो। तो उन्होंने लिख के दे दिया। हमने वहाँ से कार करी 7,000 में काशीपुर KVR में लाए। बोले यहाँ पर KVR में वो है कोई सर्जन, तो उनने मना कर दी, देख के उसका सर हाथ देख कर मना कर दी। तो हम फिर कृष्णा में लाए रात को 11 बजे, कृष्णा वाले नहीं मना कर दी, बोले भैया इसे दिल्ली ले जाओ। हम दिल्ली ले गए, अपोलो के पास में पहुँचे, उन्होंने कुछ से कुछ कई साहब। फिर उसके बाद में जब कहीं नहीं, बोले एम्स में ले जाओ। एम्स में कहीं, एम्स से तो हम हार मान कर आ ही रहे हैं भैया। तो गुड़गामा वेदांता में गए, फिर वेदांता से मन का लेके गए। वेदांता के बाद में मणिपाल हॉस्पिटल वाले ने उसे भर्ती कर लिया, बोला लड़का हिम्मतदार है, ये जो है इसका इलाज करो। जवान लड़के को खून में लथपथ देखकर एक मां पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई दिनों तक उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। घटना हुई ना तो मेरे ढोरों को चारा मिला, तो नहीं मेरे रोटी बन पाई, इसके भाजा दौड़ में रहे, हों से हों को ले गए उस बच्चे को मेरे। अब जो है का अब थोड़ा सा आराम है इसे, तो थोड़ी बहुत मेरी वो है का अब इसकी जो चिंता है जो इसका कहीं जंगल में करने का नहीं, हाथ का इसका ऑपरेशन होगा तो क्या करने लगा। कितना पैसा लगा? पैसा तो देखो अब उसने डॉक्टर साहब ने लिया है 6 लाख सर्जरियों का, डबल बेड का। अब मेडिकलों से दवाई आ रही है इसकी, तो मेडिकलों से हम उस मेडिकल से ला रहे हैं, 3 दवाई आ गई इसकी, तो खोपड़ी से लग जा गई। अब मैं 2 साल का डॉक्टर इलाज बता रहे हैं, 2 साल का 2.5 लाख किसके बाद लगाना, तो 2 साल का तुम लगा लो, 2 साल का कितना पैसा लगेगा? दवाइयों का भी लगेगा, दवाइयों का भी, मेडिकल का भी, दवाई भी चल रही है इसकी 2 साल में। अब जो मेरे से 4 बीघा धान गेहूँ है, अब इन 4 बीघा गेहूँ किन बालकों को खाना कर लूँ, कहीं इनका इलाज कर लूँ। एक के बाद एक अस्पतालों के चक्कर वो काटते रहे और अपने बेटे की जान बचाने के लिए भटकते रहे। वन विभाग के कर्मचारियों की नाकामी और सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी का सिलसिला आखिर खत्म हुआ। अंकित के पिता बताते हैं कि अस्पताल के कमरे का किराया वो नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कमरा किराए पर लिया। वो कहते हैं कि उनके मकान मालिक ने अपने सारी सीमाओं को पार करते हुए किस तरीके से उनकी मदद की। का खर्चा तुम झेल नहीं पाओगे हमारे हॉस्पिटल का। उन्होंने उसे 4थे दिन निकाल के कमरा दिवा दिया। फिर कमरे वाले बहुत अच्छे मिले हमें, उन्होंने अपनी कार से ले जाया करे, हम तो घर आ गए पैसे का इंतजाम करने, इतना बड़ा पैसे वाले नहीं, हम कुछ नहीं, गरीब आदमी। तो उन्होंने कार वालों अपनी कार से लेके जाया करे है, जैसे 20,000 उन्होंने 10,000 रुपये कमरा तय करा, तो उन्होंने 3 महीने के वही 20,000 लिए। बच्चों को आलू सब्जी और आटा पाटा सब उन्होंने अपने पास से करके करवाया। ये उन्होंने करा हमारे साथ, हमदर्दी करी, और हम पैसे दे रहे उन्हें, जैसे बाजार कराया करे है, तो वो बाजार भी उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने कमरे वालों ने ही बहुत देखा भाली भी करी। हाँ, उनको आंटी उन्होंने हमारी बेटी को साथ बाजार कराने ले जाया करें, कोई खाना पीना खिलाया करें, वही अपनी तरफ से पैसा दिया करें, बाजार भी वही करें। सरकारी सिस्टम की बद इंतजामी से बचकर अंकित आज फिर से अपने पैरों पे खड़ा तो हो गया है, लेकिन उसका ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका ये संघर्ष की शुरुआत अब यहाँ से है, क्योंकि उसके सामने चुनौती है अपना इलाज करवा लेने की। शेर से लड़ने के बाद अपनी जिंदगी की जंग तो अंकित जीत गया, लेकिन अभी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। उसका इलाज चल रहा है, कई दौर की सर्जरी हो चुकी है और अभी आगे भी सर्जरी होनी है, जिसका खर्चा उसका परिवार बमुश्किल उठा पा रहा है।
उसकी मां को अंकित के इलाज के लिए अपने गहने बेचने पड़े। उसकी बहन ने भी अपने गहने गिरवी रख इलाज के पैसों का जुगाड़ किया। लाखों रुपए अंकित के इलाज में खर्च हो रहे हैं। कुछ हमारी खेती, तो कुछ खेती का पैसा लगाया हमने, कुछ रिश्तेदारों से पकड़ा हमने, अपने बच्चे की तो जान बचानी है। कुछ हमने जो अपना जो जंजीर पंजीर अपनी गर्दन की वो हमने सब बेच बाच कर खत्म कर दिया। हाँ, जब मैंने कि अपने बच्चे को तो बचाना ही है, इससे तो जेवर तो हम फिर भी ले लेंगे, जब हमारा बच्चा सही रहेगा तो फिर भी ले सकते हैं। फिर हमारी लड़की भी 15,000 हमारे पानी में डाले कि तुम अंकित की जान बचाओ ना, हॉल हो गई इसे देख के नहीं। फिर लड़की बोली पापा मेरा जेवर है वो भी तुम गिर में धर, मैं फिर छुटा लूँ, मेरे भाई की जान बच जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने भी मेरी जंजीरी मैंने भी जंजीर अपनी बेच दी। बस मैंने जो कुंडा छोड़ी, मैंने अपना सब जेवर जो बेच दिया मैं कि मेरे लड़का होगा तो मुझे सब कुछ ले लूँ। डॉक्टरों ने उसे धूल मिट्टी से बच के रहने को कहा है। उसे अपने आप को गर्मी से बचाना है और शरीर को ठंडा रखना है। ठंडा पानी पीने के लिए डॉक्टरों ने उसे सलाह दी है। लेकिन मिट्टी के कच्चे घर में रहने वाला अंकित कैसे धूल मिट्टी से बच पाएगा, एक बड़ा सवाल है। और क्या वो एसी और पंखे के बारे में सोच भी सकता है, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। घर का सामान पहले ही उसके इलाज के लिए बेचा जा चुका है। ये कहा है ज़्यादा आपको बाहर नहीं घूमना है, धूल मिट्टी से पूरा बच के रहना है और कोई सामान नहीं काटे आपको अभी तक। क्या नहीं करना? सामान जैसे कुत्ता उत्ता होते हैं, काटे ना। हाँ, जाए नहीं, जानवर कोई नहीं आए मेरे पास। ठंडी इलाके में रहना। हाँ, ठंडे इलाके में रहना है, घर में रहना है। 17 साल की उम्र में अंकित अभी इस हालात में नहीं है कि वो कहीं नौकरी कर सके। अभी लगभग 2 सालों तक उसका इलाज और चलना है, लेकिन पैसों की कमी कभी भी उसके इलाज के आड़े आ सकती है। ऐसे में उसकी मां का कहना है कुछ मदद तो सरकार को करनी ही चाहिए। हमें जो लगता है देखो कि अब जो हमारे बस की तो है नहीं, जो ठंड में इसका कुछ काम नहीं होगा। हम जो ही कह रहे हैं कि जो सरकार हमारे बच्चे की इसकी इलाज का पैसा दे हैं और जो इसका कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में ऐसे लगा दे जो अपनी जिंदगी पार कर ले। कौन मदद कर रहा है आपकी? मदद जो है हमारी जो है इसने जो मनीष भाई जो हैं, मनीष भाई ने हमारी बहुत सहायता करी। मनीष भाई ने और जो रामनगर के नेता जो है वो संजय नेगी को बेचारे 20,000 देखे गए, बोले लड़का आ जा रहा है तो मैं और देखे जाऊँगा बोले। अब जो है अरे वो है संजय नेगी दीवार 10,000 वो देगा और जो कोई 200 डाल रहा हमारे खाते में, कोई 5,000 डाल रहा खाते में कि तुम अपने बच्चे का 2 साल लो, हम तुम्हारे डालते रहेंगे, अपने बच्चे का इलाज करो। सरकार से भी जो वो धरना लगा रहे हैं हम, सरकार तो हमारी कोई सुनी। 50,000 जंगा तुम्हें देंगे, बताओ तो 50,000 में क्या है, हुरिया है। शेर के मुंह से अपनी जिंदगी को खींचकर अंकित जरूर बचा ले आया है, लेकिन उसकी ये लड़ाई अभी भी जारी है। हर रोज वो एक नई जंग लड़ रहा है इलाज की। सरकार ने 50,000 रुपए देकर अपना पल्ला तो झाड़ लिया है, लेकिन समाज अभी भी अंकित और उसके परिवार के साथ खड़ा है। अंकित और अंकित का परिवार इस समय एक लड़ाई लड़ रहा है उसके इलाज की, उसके दवाइयों की, और भविष्य में जो उसकी सर्जरी होनी है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसकी ये जो जद्दोजहद है, उसके परिवार की जो जद्दोजहद है, वो रोज़ जारी है। अब ऐसे में सरकार से उम्मीदें बहुत कम हैं, लेकिन समाज अभी भी अंकित और उसके परिवार के साथ खड़ा है। ऐसे में रामनगर के इस समाज को हमारी तरफ से बड़ा सलाम।